देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी पचपदरा BS6 जहां दावा किया जाता है कि ये प्रदूषण मुक्त है और इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां आने वाले थे। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी रिफाइनरी के अंदर अचानक से आग लग जाती है। जहां देश की सुरक्षा को लेकर के बात करें या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बात करें, और इसी रिफाइनरी के उद्घाटन के साक्षी बनने लाखों लोग यहां पर आने वाले थे। MP साहब, कितना बड़ा ये लापरवाही कहें, क्योंकि आप देखिए कि रिफाइनरी जो देश की सबसे बड़ी, और वहां पर अचानक से आग लग जाती है, और वो भी उसी समय जब प्रधानमंत्री कुछ घंटे बाद यहाँ आने वाले हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर चूक रही है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि आज एक दिन पहले घटना हुई। अगर उसी वक्त होती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ी चूक हुई है और इनिशियल स्टेज से लेकर ऊपर तक जो भी कंपनियां, एजेंसियां इसके अंदर इन्वॉल्व थी, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही रही है। जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है वो एक्सपीरियंसहीन कंपनी थी, उसको काम देने वालों की भी गलती रही है कि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये नौसिखिया कोई कंपनी थी जिसने ये काम किया है और सही प्रॉपर ढंग से वो काम कर नहीं पाई, जिसका शायद पहला काम था। और उसके बाद में जो काम करवाने वाले इंस्पेक्शन एजेंसियां, सभी की ऊपर संदेह हो रहा है कि क्या इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई उनसे। देखिए MP साहब, इस क्षेत्र के लाखों लोग कल आने वाले थे। पूरा का पूरा जो रिफाइनरी का बेल्ट है, कई जगह पर क्रूड ऑयल अभी स्टोरेज भी है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ से क्रूड ऑयल पाइपलाइन के जरिए आ भी रहा है। ये गनीमत रहा कि समय रहते कंट्रोल हो गया। अगर ये बड़ा आग का रूप लेता या कोई ब्लास्ट हो जाता तो कितना बड़ा यहाँ नुकसान हो सकता है और क्या एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुरक्षा कर्मियों को और जो फायर फाइटिंग की टीम है, उन्होंने इसके ऊपर काबू पा लिया। बाकी देश की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी और आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो जीरो पोल्यूशन करती है, और इसमें A to Z सारे प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें वेस्ट बिल्कुल कुछ नहीं होता है, जहाँ तेल की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती। ऐसी रिफाइनरी के अंदर इतनी बड़ी घटना होना बहुत ही बड़ी निंदनीय है, बहुत ही बड़ी शर्मनाक है। आप देखिए, यहाँ जब इवेंट होगा, ये कल कार्यक्रम होने वाला था, करोड़ों रुपए का यहाँ पर खर्चा हुआ है, ये रिफाइनरी का बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये अपने आप में देश को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान भी है। देखिए, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 42,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, अभी 80,000 करोड़ रुपए तो ये मान रहे हैं। लेकिन इसका आधा पार्ट ही अभी शुरू होने वाला था। आधा पेट्रोकेमिकल यूनिट है, तो काम भी बाकी पड़ा है जो अभी 1.5-2 साल तक और चलेगा। तो इसका कंप्लीट जो रिफाइनरी बनेगी तो ये 1.25 लाख करोड़ तक जाएगी, इतनी अनुमान है। फिर भी इतने पैसे खर्च होने के बाद ओवर एस्टिमेट हुई, कॉस्टें बहुत बड़ी, बहुत पैसे लगे, और इतने पैसे का दुरुपयोग होने के बाद में भी रिफाइनरी सही समय पर शुरू नहीं हो पाई। ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। देखिए, बहुत अहम सवाल है MP साहब की, जब रिफाइनरी शुरू ही नहीं हुई है, उससे पहले ऐसी आगजनी की, इस प्रकार की घटना आ रही है, आए दिन यहाँ पर मजदूरों की मौत होती है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर ERC के तहत जो फंड लगना चाहिए, यहाँ पर लोगों को जो मिलना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कंपनी की कितनी बड़ी लापरवाही है, या यूँ कहें कि एक अनदेखी सी यहाँ पर हो रही है, तो क्या इस पर भी कोई नकेल सरकार की ओर से कसना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकार के कुछ लोग इसके घोटाले की बू के अंदर शामिल होने की वजह से कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ना तो CSR का पैसा पूरा खर्च हो पाया आसपास के क्षेत्र में, और न ही रिफाइनरी का काम समय पे पूरा हो पाया। रिफाइनरी 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, 23 में होनी थी, मतलब 2 साल का एक्सटेंशन लेके 2023 के अंदर कंप्लीशन होना था। 23 में भी काम नहीं पूरा हुआ, 24 में भी पूरा नहीं हो पाया, और अभी 26 में भी पूरी रिफाइनरी पूरी नहीं हुई। लेकिन उसकी एक यूनिट, 2-3 यूनिटें जो बेसिक यूनिटें थी वो ही स्टार्ट होने वाली थी। तो ये पूरा डिले काम होना, ये शुरू से लेकर अभी तक पैसे की बर्बादी हो रही है। सही समय पर सही डिसीजन नहीं होना और सही कंपनियों को काम नहीं दे पाना, अनुभवहीन कंपनियों को काम देना, इसकी वजह से रिफाइनरी डिले भी हुई है। और सबसे बड़ा अभी उद्घाटन के समय बड़ा हादसा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। पूरे देश की को नीचा देखना पड़ा कि आज देश विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, अब 21वीं सदी का भारत, और इसके अंदर इस तरीके की लापरवाहीपूर्ण घटना होना बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली थी, लेकिन सौगात से पहले ही इस प्रकार का स्वाहा हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल राजस्थान इस स्थानीय लोगों के सपनों के ऊपर ब्रेक लग गया है। जो सपने देखे थे लोगों ने कि हमारी रिफाइनरी शुरू होगी तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोज़गार मिलेंगे और बायो प्रोडक्ट जो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनका पेट्रोलियम केमिकल हब बनेगा, पूरा इंडस्ट्रियल एसईजेड बनेगा, बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। और पश्चिम राजस्थान जो हमेशा अभावों की श्रेणी में रहा है और यहाँ डेवलपमेंट की कमी रही है, तो लोगों को आशा थी कि इस रिफाइनरी की वजह से जब 2009 के अंदर मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल शुरू हुआ था, तेल की धार बही थी, उस समय से लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ बड़ी रिफाइनरी लगे, इंडस्ट्रियल हब बने, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और जो सदियों से लोग रोज़गार के लिए बाहर जाते थे वही बेचारे सपने देख रहे थे कि हमारी रिफाइनरी शुरू होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और प्रवासी लोग बाहर से यहाँ आकर वापस अपने घर के अंदर काम करेंगे। उन सारे सपनों के ऊपर ब्रेक लग गया। निश्चित तौर पर ये सांसद उम्मेदराम बेनीवाल है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ के लोगों की जो उम्मीद थी उस पर आज के इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद लोगों को एक बड़ी आस थी कि यहाँ रिफाइनरी लगेगी, बड़ा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये घटना, ये हादसा होने के बाद निश्चित तौर पर कई प्रकार के सवाल सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि जो कंपनियां हैं उनकी निम्न से उच्च स्तर तक जांच होनी चाहिए।